Hello everyone. The question is a glucose solution which boils at 101.04 Celsius at 1 atmosphere. What will be the relative lowering of vapor pressure of an aqueous solution of urea which is equimolar to the given glucose solution? Kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole. See, here we have to find out the relative lowering of vapor pressure of an aqueous solution of urea. Okay, so first of all, we are going to write down the formula of relative lowering of vapor pressure. So relative lowering of vapor pressure is P naught. P naught means pure vapor pressure minus P, that means vapor pressure of the solution, upon में P naught is equals to mole fraction, that is solubility. Mole fraction of 2 means mole fraction of solute. Okay, this is the formula of relative lowering, and this part is called relative lowering in vapor pressure. A minute. This part is called relative lowering in vapor pressure. So we have to find out this part, P naught minus Ps upon में P naught. Okay, for this we know that this is the mole fraction. The formula of mole fraction of the solute will be moles of solute by total number of moles, that means moles of solute upon में moles of solvent. But in this we don't have any moles of any of them. So for this we have to find out the moles first. We know here the information of glucose is given, the glucose solution which boils at. Okay, now we know there is a glucose solution in water. Okay, ग्लूकोज को किस में ऐड कराया गया, वाटर में ऐड किया गया. वहां पे बोला गया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ग्लूकोज, और वी कैन से ग्लूकोज बॉइल्स एट, सो देयर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन. जब ग्लूकोज वाटर के अंदर था तब का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टीबी. उसको हम किससे डिनोट करते हैं, टीबी से, दैट इज 1.104 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब यहाँ पे हमें केबी गिवन है, केबी ऑफ वाटर. वाटर तो है, सॉल्वेंट के लिए जो केबी क्या होता है, केबी होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या है हमारे पास, एलिवेशन, या फिर हम बोल सकते हैं मोलल कांस्टेंट. एलिवेशन मोलल कांस्टेंट है, दैट इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल. ओके, नाउ इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो ग्लूकोज का मोलल आएगा, मोलल मतलब होता है मोलैरिटी, जो भी ग्लूकोज की मोलैलिटी आएगी, मोलल मीन्स मोलैलिटी, मोलैलिटी मीन्स स्मॉल एम, वो ही मोलैलिटी किसकी होगी, यूरिया की होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्विमोलल लिखा है. इक्विमोलल मतलब होता है जो भी ग्लूकोज की मोलैलिटी होगी और यूरिया की मोलैलिटी होगी, दोनों सेम होगी. तो अगर हम यहाँ से ग्लूकोज की मोलैलिटी निकाल दे तो वही मोलैलिटी किसकी होगी, यूरिया की होगी. तो हमारे पास हमें पता है कि जो डेल्टा टीबी होता है, डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. आपको इसके लिए पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है केबी इंटू मोलैलिटी. अब केबी तो हमारे पास है, डेल्टा टीबी क्या होता है, तो डेल्टा टीबी जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस प्योर बॉइलिंग पॉइंट. तो प्योर बॉइलिंग पॉइंट किसका चाहिए, सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर. तो याद रखना जो सॉल्वेंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है. तो हम यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से डेल्टा टीबी निकल जाएगा. डेल्टा टीबी कितना आएगा, 101.04, टीबी हमें गिवन है, माइनस 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.04. ठीक है, अब इसको डिग्री सेल्सियस में लिखो, केल्विन में लिखो, एक ही बात है क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम ही आता है. अब मैंने यहाँ पे रख दिया डेल्टा टीबी 1.04, केबी हमारे पास क्या है 0.52 इंटू मोलैलिटी. तो यहाँ से हमारे पास मोलैलिटी निकल जाएगी. मोलैलिटी क्या आएगी हमारे पास, 1.04 डिवाइडेड बाय 0.52. तो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 2 मोलैलिटी. तो हमारे पास क्या आ गई, 2 मोलैलिटी. तो ग्लूकोज की मोलैलिटी 2 है, तो हम ये बोल सकते हैं यूरिया की भी मोलैलिटी 2 है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि ये इक्विमोलर है. इक्विमोलर है, मोलर मीन्स मोलैलिटी. तो अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इससे, इस इंफॉर्मेशन से, 2 मोलल एक्वस सोल्यूशन. किसका लिख रही हूँ मैं, यूरिया की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो ग्लूकोज का है वही यूरिया का है. तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम 2 मोलर की बात करते हैं, दैट मीन्स 2 मोल्स, डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी, 2 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर, 1 kg ऑफ वाटर
और 1 kg को मैं 1000 ग्राम भी लिख सकती हूँ। तो मुझे यहाँ से यूरिया के मोल्स मिल गए। यहाँ पे यूरिया क्या था, सॉल्यूट, तो यहाँ से मुझे सॉल्यूट के मोल्स मिल गए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वी कैन से यूरिया कितना हो जाएगा, 2 मोल्स। अब हमें और क्या चाहिए, मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। वाटर है यहाँ पे, एक्वस लिखा है ना, एक्वस मीन वाटर, मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। तो मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे अगर हम, सो दैट विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अब मास क्या है, मास यहाँ पे 1 kg है, वाटर का ही तो मास है, इसको हम ग्राम में चेंज कर देंगे तो 1000 ग्राम। मोलर मास क्या होता है 18, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे दैट विल बी 55.55। ओके, क्या आ जाएगा, 55.55 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गए मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज N1 सॉरी। ठीक है, 1 मतलब होता है, पहले हम क्या डालते हैं, सॉल्वेंट डालते हैं, तो 1 रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को, 2 रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को। अब हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास यूरिया के मोल्स कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाय फिर से 55.55 प्लस N2 कितना है 2। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, सो जो आपका इसका जो फाइनल आंसर आएगा, जो आपको रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आएगा, दैट विल बी 0.034। सो दिस विल बी द आंसर। Clear? If you like this, please like, comment, share and subscribe. Bye bye. Tata.